संसद में महिला आरक्षण बिल गिर गया। इसके बाद से देश के तमाम नेताओं की तरफ से बयान सामने आए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से भी बयान सामने आए हैं। किस नेता ने क्या कुछ कहा है, इसके अलावा आपको बता दें कि जगन मोहन रेड्डी का भी बयान सामने आया है, जो कि मौजूदा समय में न सत्ता पक्ष में है न विपक्ष में है। उनका बयान बहुत मान्य हो जाता है, क्योंकि महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए जो प्रस्ताव लाया गया था, जो बिल लाया गया था, वो बिल फेल हो गया और पहली बार मोदी सरकार की संसद में हार हुई है। पहले आपको बता दें कि जगन मोहन रेड्डी ने क्या कहा। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि विपक्षी दलों को गंभीरता से आत्म प्रश्न करना चाहिए, उन्होंने क्या हासिल किया है, जब वास्तविकता यह है कि दक्षिण में जनसंख्या में गिरावट आएगी और महिला आरक्षण विधेयक स्थगित कर दिया गया है। न तो दक्षिण को न्याय मिला है और न ही महिलाओं को। यदि 2026 की जनगणना होती है तो दक्षिण की स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। परिवार नियोजन के मामलों में अनुशासनहीनता के लिए उन्हें और भी दंडित किया जाएगा। ये जगन मोहन रेड्डी का बयान है, जो कि वाईएसआरसीपी के मुखिया हैं, मौजूदा समय में आंध्र की सत्ता से बाहर हैं और उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। अब बात करते हैं विपक्षी दलों की। विपक्षी दलों की तरफ से एमके स्टालिन ने क्या कहा, प्रियंका गांधी ने क्या कहा और राहुल गांधी ने क्या कहा। सबसे पहले बात एमके स्टालिन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा विरोध एमके स्टालिन कर रहे थे। तो एमके स्टालिन ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को धन्यवाद, जिन्होंने परिसीमन विधेयक के खिलाफ हमारी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए, जिसे भाजपा ने बिना परामर्श या सर्वसम्मति के पारित करने की कोशिश की, उन्होंने हमें उत्तर और दक्षिण में बांटने, हमें कमजोर और पराजित करने और अपने फायदे के लिए भारत का राजनीतिक नक्शा बदलने की कोशिश की, लेकिन इंडिया एकजुट होकर खड़ा रहा और उनकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। यह तो बस शुरुआत है, आने वाले दिनों में भाजपा को जो झटके लगने वाले हैं वे कहीं अधिक निर्णायक होंगे। इसके लिए हमें एकजुट विपक्ष के रूप में खड़े रहना होगा। तो ये एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, हालांकि चुनावी मैदान में भी हैं, और उनकी तरफ से ये बयान। और साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी को भी धन्यवाद कहा है। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला से लेकर के तमाम नेताओं को, उन्होंने अखिलेश यादव को धन्यवाद कहा है। तो कई नेताओं को एमके स्टालिन की तरफ से धन्यवाद। अब बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी भी विरोध करते रहे और उन्होंने क्या कहा वो आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि संशोधन विधेयक गिर गया है। उन्होंने महिलाओं के नाम पर संविधान को तोड़ने के लिए असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल किया। भारत ने देख लिया, इंडिया ने रोक दिया, जय संविधान। ये राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि यार जो तोड़ने की कोशिश की, संविधान के साथ खिलवाड़ करने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, उस कोशिश को इंडिया गठबंधन ने मजबूती के साथ, एकता के साथ, एकजुटता दिखाई, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो डीएमके हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, जितने भी विपक्षी दल शामिल हैं उन सब ने 230 वोट पड़े विपक्ष के समर्थन में। अब बात करते हैं प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। प्रियंका गांधी ने कहा कि संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण इस देश की महिलाओं का हक है, जो उनको मिलने से कोई रोक नहीं सकता। एक दिन यह हकीकत में परिवर्तित होकर रहेगा, मगर बदनीयती से इसे 2011 की जनगणना और उस समय पर आधारित परिसीमन से जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिलाओं का मसीहा बनने का खोखला प्रयास आज नाकाम रहा। आज देश के विपक्ष ने अपनी दृढ़ता और एकजुटता दिखाकर भारत के लोकतंत्र और इसकी अखंडता को अक्षुण्ण रखा है। भारत की राजनीति में आज का दिन ऐतिहासिक माना जाएगा। आज से इस देश की आवाज को दबाने का काम बंद। मैं विपक्ष के सभी सांसदों को दिल से धन्यवाद देती हूं, क्योंकि अंतर मन में हम सब जानते हैं कि अगर ये 3 विधेयक पारित होते तो हमारे देश में लोकतंत्र नहीं बचता। अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करके हमने इस देश को राजनीति से ऊपर रखा है और देश के हित में अपना कर्तव्य निभाया है। तो ये प्रियंका गांधी कह रही हैं कि उन्होंने देश के हित में कर्तव्य निभाया है। विपक्षी सांसदों की तारीफ कर रही हैं, इंडिया गठबंधन की एकजुटता की तारीफ कर रही हैं, लेकिन ये बिल गिर गया है। अब बात करते हैं सत्ता पक्ष की, कि सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ कमेंट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तो अभी तक कोई भी एक्स पर पोस्ट नहीं आया है। हालांकि जब कल ये बिल गिरा है तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बैठे हुए थे, निराश नजर आ रहे थे और अभी तक उन्होंने कोई पोस्ट नहीं किया है। हालांकि अमित शाह की तरफ से आया है। गृह मंत्री अमित शाह इस बिल की अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज लोकसभा में बहुत अजीब दृश्य दिखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल को कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी ने पारित नहीं होने दिया। महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बिल को गिरा देना, उसका उत्साह मनाना और जयनाद करना सचमुच निंदनीय और कल्पना से परे है।
अब देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण जो उनका अधिकार था वह नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने यह पहली बार नहीं किया है बल्कि बार बार किया है। उनकी यह सोच न तो महिलाओं के हित में है और न देश के। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नारी शक्ति के अपमान की यह बात यही नहीं रुकेगी, दूर तक जाएगी। विपक्ष को महिलाओं का आक्रोश न सिर्फ 2029 लोकसभा चुनाव में बल्कि हर स्तर, हर चुनाव और हर स्थान पर झेलना पड़ेगा। तो ये बयान गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, इसके अलावा अखिलेश यादव की तरफ से भी पोस्ट आया था। बाद में आपको योगी आदित्यनाथ और अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी इस बिल का विरोध किया था, उनकी पत्नी डिंपल यादव ने विरोध किया था। तो अखिलेश यादव ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता के बढ़ते विरोध और आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए साजिशन लाए गए तथाकथित महिला आरक्षण बिल की हार भाजपा की हार है। ये भाजपा की बदनीयत की भी हार है। भाजपा का हर प्रयास, हर बिल या तो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होता है या समाज को बांटने का छल छलावा होता है। इस बार भाजपा इस बिल के माध्यम से महिलाओं की एकता में दरार डालकर उनको ठगना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की एकता ने भाजपाई मंसूबों को धूल चटा दी। ये भाजपा के खिलाफ देश की सक्रिय हो चुकी जन चेतना की जीत है, जिसका प्रतिनिधित्व देश का विपक्ष कर रहा है। भाजपा ने सरकार में बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। आज इंडिया की एकजुटता ने साबित कर दिया है कि नैतिक रूप से भाजपा ने सरकार में बने रहने का आधार खो दिया है। संसद में जो सरकार हार जाती है वो बाहर जाती है। ये जनता की जीत है। इसीलिए पूरे देश में सालों बाद हर्षोल्लास का वातावरण बना है, क्योंकि जनता को विश्वास हो रहा है बुरे दिन जाने वाले हैं। तो अखिलेश यादव का ये बयान, हालांकि उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर जो संसद में हार जाता है और उसकी हार हो जाती है, हालांकि इसमें 2/3 बहुमत चाहिए था, जबकि संसद में 272 सांसद चाहिए और सत्ता पक्ष के समर्थन में 298 वोट आए थे और इस बिल को पास कराने के लिए कुल 354 वोटों की ज़रूरत थी। तो ऐसे में 352 वोटों की ज़रूरत थी, माफ़ करिएगा, और 298 या तो 54 वोटों से हार हुई है। तो हालांकि जो नंबर चाहिए सरकार में बने रहने के लिए वो मौजूदा सरकार के पास है। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संसद में डिलिमिटेशन बिल फेल हुआ, मोदी जी के अहंकार की हार हुई, मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू। तो ये बयान अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी बयान आया। योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में ये कहा कि आज भारत के महान लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ गया। विपक्ष द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल को पारित न होने देना भारत माता के सम्मान पर आघात है, देश की समूची मातृशक्ति के साथ धोखा है, उनके लोकतांत्रिक अधिकार का हरण है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन ने अपनी नारी विरोधी मानसिकता को दर्शाया है। देश की नारी शक्ति सब देख रही और समझ रही है। वह इस छल एवं अन्याय को याद रखेगी तथा समय आने पर इसका उत्तर भी देगी। तो ये तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया। विपक्ष महिला बिल गिरने पर उत्साह मना रहा है, सरकार की जमकर आलोचना कर रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष से जुड़े लोग विपक्ष पर जमकर हमला बोल रहे हैं। आपको बता दें कि 298 वोट इस बिल के समर्थन में पड़े और इसके अलावा 352 वोटों की ज़रूरत थी। 54 वोटों से ये बिल गिर गया है और विपक्ष के समर्थन में 230 मत पड़े हैं। तो ऐसे में अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या ये बिल पास हो जाना चाहिए था, या अगर नहीं पास हुआ है तो ये ठीक हुआ है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।